हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल मेथड्स हैं और जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इन एलडब्ल्यूसी टू मैनिपुलेट दी डेटा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक अपना एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट है उसको क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका नेम कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट मेथड्स लेट से। ठीक है, इम्पोर्टेंट मेथड्स। और यहाँ पे बेसिकली जो हमारे मेथड्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे मैप मेथड के बारे में। ठीक है, एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एवरी मेथड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सम मेथड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉर्ट मेथड है उसके बारे में रिड्यूस है। ठीक है, रिड्यूस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, रिड्यूस मेथड है, रिड्यूस के बारे में रिड्यूस राइट का नहीं यूज़ करेंगे, ये अपनी तरफ से ही देता रहता है भाई, हम तो डिस्कस भी नहीं करने वाले, तुम धक्के से ही देते रहो। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। मेथड्स और भी बहुत हैं लेकिन सारे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड्स हैं हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक सॉर्ट मेथड है, ठीक है, जो एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है हमारे पास फॉर ईच। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, कनेक्टेड कॉल बैक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप मेथड। ठीक है, तो मैप मेथड बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास एक एरे होगा उसके ऊपर आइट्रेट करेगा और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और एक न्यू एरे को रिटर्न करेगा। ठीक है, जो मैप मेथड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, मैप मेथड जो है बेसिकली इसकी मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, ये क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मेरे पास एक एरे है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एरे है, नंबर एरे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नंबर एरे है और ठीक है एक और एरे क्रिएट करूँगा रिजल्ट। ठीक है, और ये हमारे पास ये हमें क्या करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट नंबर डॉट मैप। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा नम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हम कॉल बैक मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखूँगा नम इंटू टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा बेसिकली, जो नंबर हमारा एरे है, ठीक है, हर एक नंबर के ऊपर आइट्रेट करेगा। ठीक है, और उसको टू से मल्टीप्लाई करेगा और जो भी रिजल्ट होगा उसको रिजल्ट वाले एरे में स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखूँगा रिजल्ट ऑफ मैप मेथड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे यूआई पे वगैरह पे हम इसको नहीं डिस्प्ले करवाएंगे, कंसोल ही करवाएंगे हम इसको अपने उसमें कंसोल डॉट लॉग में, वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कौन इतना कोड लिखे यार बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दिया, इसको अब मैं डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कंसोल करवाया हमने मैप मेथड की फंक्शनैलिटी को। ठीक है, मैप मेथड क्या करेगा, इस एरे के ऊपर आइट्रेट करेगा, हर एक नंबर के ऊपर आइट्रेट करेगा और हर नंबर को टू से मल्टीप्लाई करके न्यू एरे में यहाँ पे स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे
ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे इसको मैं जो है वो रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप इसकी जो आउटपुट है वो देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है, ओके सॉरी, आउटपुट कैसे आएगी, पहले एलिमेंट को तो यहाँ पे तो डालना पड़ेगा ना। ओके, माय बैड। तो यहाँ पे इसको मैं एडिट करूँगा। कंपोनेंट को डाला नहीं पेज पे और उसके आउटपुट चेक करने चले हैं, जाओ यार। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो कंपोनेंट है, यूआई पे भी कुछ देना पड़ेगा, दे देते हैं कंपोनेंट के। ठीक है, यूआई पे भी कुछ दे देते हैं कंपोनेंट के, ताकि थोड़ा पता चल जाए कि कौन सा कंपोनेंट है कौन सा नहीं है। तो लाइट यहाँ पे लिख देता हूँ लाइटनिंग कार्ड, और यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सम इम्पोर्टेंट मेथड्स। ठीक है, और इसको अब हम करते हैं डिप्लॉय। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, ये काम और करता हूँ यार, कंसोल डॉट लॉग बहुत हो गए हैं, तो यहाँ पे ना जो हमने यहाँ पे कंसोल करवाए थे सारी चीज़ें, उनको ना कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो सारा कुछ लॉग 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 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे इसको जो हमारा कंपोनेंट है इम्पोर्टेंट मेथड्स, ठीक है, इसको यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे बैक टू अपने पेज पे चलते हैं और अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट आई किया और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट ऑफ मेथड इज़। तो यहाँ पे आप देखो इसने जो भी हमारे नंबर थे, ठीक है, 2 4, इसको सारे नंबर को जो क्या है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारे नंबर क्या थे एक्चुअल में, इसको बंद करो, हमारे जो नंबर थे वो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे जो अभी रिजल्ट आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो है मैप मेथड। ठीक है, अब उसके बाद जो एवरी मेथड है, ठीक है, एवरी मेथड क्या करता है, एवरी मेथड चेक करता है कि हमारे जो एरे में सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वो है डिस्क्रिप्शन है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है जो ये क्या करता है, एवरी मेथड क्या करता है, टेस्ट वेदर ऑल एलिमेंट्स इन दी एरे पास अ गिवन टेस्ट। ठीक है, अगर तो सारे एलिमेंट उस टेस्ट को पास करते होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी एलिमेंट जो है उस टेस्ट को पास नहीं करता होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से हम क्या करते हैं, दोबारा से मैं दिस डॉट रिजल्ट में ही इसको जो है वो यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट नंबर डॉट एवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ सकते हो। अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स, द एवरी मेथड कॉल द predicate function for each element in the array until the predicate return a value which is ठीक है, इसको पढ़ लेना यार आप। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नम और यहाँ पे एक कॉल बैक मेथड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा इफ़ नम इज़ कि ऑल नंबर जो अगर ग्रेटर है, ठीक है, लेट से या फिर या ग्रेटर देन ज़ीरो अगर मैं करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब हर एक जो नंबर है, ठीक है, इस एरे में हर एक जो नंबर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो रिजल्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ही यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा रिजल्ट ऑफ, और यहाँ पे लिखूँगा मैं एवरी मेथड इज, और यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो भी नंबर है, हर एक जो नंबर है इस एरे में वो ज़ीरो से ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोबारा से मैं डिप्लॉय करूँगा, डुप्लीकेट आईडी फाउंड। अच्छा,
कोई बात नहीं, इसका मुझे पता है क्या करना है। यहाँ पे हमें अब रिकॉर्ड पेज पे हम इसको करवाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड पेज भी डाल देते हैं। ठीक है, ले भाई, अब इसको करते हैं डिप्लॉय। तो अब ये हमारा जो है कंपोनेंट वो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है जी, तो हो गया डिप्लॉय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे अब जो हमारा उसकी आउटपुट है ये देखो। ठीक है, रिजल्ट ऑफ एवरी मेथड इज ट्रू आ गया, रिजल्ट ऑफ एवरी मेथड इज ट्रू आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से लेट से जो एक नंबर कोई भी है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो मैंने इसमें -1 भी कर दिया, ठीक है, अब मैंने मान लो -1 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो अब जो इसकी वैल्यू है वो फॉल्स रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो अब फॉल्स रिटर्न होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे गया दोबारा से, इसको अब मैंने जो है वो रीलोड किया। तो अब यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे फॉल्स आ रही है। क्यों फॉल्स आ रही है? क्योंकि जो हर एक एलिमेंट है, जो सारे एलिमेंट है वो इस सारे एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो नहीं जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जब मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा था तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए फॉर एवरी मेथड। ठीक है, कि एवरी मेथड कैसे काम करता है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास सम मेथड। अब सम मेथड जो है वो एवरी मेथड जैसा ही होता है, बट सम मेथड में क्या होता है कि ये सारे एलिमेंट्स की जो कंडीशन है, जैसे एवरी मेथड वो हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेगा कि हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। लेकिन जो सम है वो सारे एलिमेंट्स के लिए इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ अगर एक भी एलिमेंट, अगर इसमें एरे में से एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जो सम मेथड है इसका भी यहाँ पे मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको इसको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो टेस्ट वेदर एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द एरे पास इज द टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेट से यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे -1 अब कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ नम इज लेस देन 0। अब इसमें से आप देखोगे कि एक नंबर जो -7 है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉरी ये मैंने उसमें कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट नंबर डॉट सम। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा नम, यहाँ पे कॉल बैक मेथड, और यहाँ पे लिखूंगा नम इज लेस देन 0। ठीक है, सम लेस देन 0। तो यहाँ पे जो ये सम मेथड है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस एरे में एक मेथड है, एक नंबर है जो कि है -1 जो 0 से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट ऑफ सम मेथड इज। ठीक है, इसको अब हम करते हैं डिप्लॉय। तो अब ये हमारा जो भाई है वो डिप्लॉय नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो अब डिप्लॉय हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो सम मेथड होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अब एवरी का फॉल्स आ गया, सम का क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, तो सम मेथड जो है वो ऐसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है फिल्टर मेथड। ठीक है, तो फिल्टर मेथड बेसिकली क्या करता है, फिल्टर मेथड क्या करता है, ये इस एरे से एक नया एरे क्रिएट करेगा। ठीक है, कैसे क्रिएट करेगा, उन एलिमेंट्स का एक नया एरे क्रिएट करेगा जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे सबसे पहले तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, इसका हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। हो जा यार कॉपी, क्या कर रहे हो यार, कॉपी नहीं हो रहा, बताओ बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे
क्रिएट अ न्यू एरे विद ऑल एलिमेंट्स दैट पास अ गिवन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसी कोई कॉपी कर लेता हूँ यार, इतना कौन कौन लिखेगा यार, भाई इतनी ठंड वैसे ही बहुत है, कौन इतना लिखेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट नंबर डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा फिल्टर। ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर, और यहाँ पे लिखूंगा नम मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं फिल्टर को कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक नंबर एरे है, इस नंबर एरे में से मुझे सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो दो से डिविजिबल है, मतलब मुझे इवन एलिमेंट चाहिए। जो इवन एलिमेंट है उसको उठाओ और उसका एक नया एरे जो है वो क्रिएट कर दो। ठीक है, समझ लग गई बात। तो फिल्टर में हम, फिल्टर क्या करता है, मतलब फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, एक मैंने ज़्यादा एलिमेंट्स का एक एरे दिया, अब वो उसमें से फिल्टर करके उन एलिमेंट्स को उठाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा से करते हैं, अपने भाई को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, और अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमें एक और एरे मिलेगा, छोटा एरे जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रिजल्ट ऑफ फिल्टर मेथड 2 4 6 8 10, तो इसने मुझे सिर्फ वो नंबर यहाँ पे फिल्टर करके दे दिए, बड़े एरे में से, बड़े एरे में से फिल्टर करके दे दिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया फिल्टर मेथड। अब नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या करता है, जो एरे के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको एक नंबर में कन्वर्ट करेगा, मतलब रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब जैसे ये मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑपरेशन लेट्स से मैं इन सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं क्या, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको इसका जो मैं वर्किंग है, ठीक है, इसका, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे आपको इसका टेक्स्ट यहाँ पे दे देता हूँ। अप्लाई ए फंक्शन टू रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, इसी को ही यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ से मैं लिखूँगा नंबर डॉट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिड्यूस। ठीक है, नंबर डॉट रिड्यूस, तो इसने हमें, तो यहाँ पे इसने हमें ये सजेस्ट कर ही रहा है वैसे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, इस बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे इसने दो वेरिएबल लिए, अक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू मतलब जो करंट एरे में जो करंट वैल्यू अभी जिस पे ये आइट्रेट कर रहा है। ठीक है, और अक्यूमुलेटर का मतलब ये जो जीरो इसने पास किया है, इसका मतलब क्या है कि जो अक्यूमुलेटर है वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो इसने बेसिकली क्या किया, देखो अक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, अक्यूमुलेटर में जीरो है अभी के लिए, करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, और वन वे किस में चला गया, अक्यूमुलेटर में चला गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री हो गया, थ्री अक्यूमुलेटर में चला गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, सिक्स हो गया, वो अक्यूमुलेटर में चला गया। ठीक है, ऐसे ही सारे नंबर को जो ये प्लस करके उसका जो रिजल्ट है वो इसमें रिजल्ट में स्टोर करवा देगा, और यहाँ पे हमें जो इस एरे का जो सम है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो इसको मैं अगर डिप्लॉय करूँगा तो ये, या फिर ये यार बड़ा लोचा है यार यहाँ पे ना, इसको जा यार, जो इसको है वो ऐसे करना पड़ेगा। इसको अब मैं डिप्लॉय करूँगा तो अब ये जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा, और यहाँ पे हम अब रिड्यूस जो मेथड है वो बेसिकली उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस का मतलब कि छोटा करना, रिड्यूस। ठीक है, ज़्यादा नंबर्स का एरे था, उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको एक नंबर में जो है वो चेंज कर दिया, और यहाँ पे देखो रिजल्ट ऑफ रिड्यूस मेथड इज 54 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अगर सम करोगे, आप इसको अगर सम करोगे, टू प्लस वन थ्री, थ्री सिक्स 10 15 21 28 36
36 45 10 55 55 में से फिर जब ये -1 वो माइनस हो गया तो कितना आ गया, हमारा आ गया 54। ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूस मेथड। उसके बाद आ गया हमारा सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट मेथड जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि एरे को क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। अब मान लो इसको मैं आगे पीछे कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो कुछ ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, उसके बाद ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने मान लो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपल एरे को सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर डॉट और यहाँ पे लिख दूँगा मैं सॉर्ट। ठीक है, और सॉर्ट में यहाँ पे मैं सिंपल पास कर दूँगा। अगर मैं सिंपल अपना एरे पास करूँ, लेट्स से दिस डॉट नम। ठीक है, दिस डॉट नम अगर मैं पास करूँ, नंबर नम नहीं है, नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे पास करूँ और यहाँ पे लिखूँगा रिजल्ट ऑफ सॉर्ट इज। ठीक है, और इसको जब मैं फिर से डिप्लॉय, ऐसे होगा नहीं ये, इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, फिर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा। तो सॉर्ट मेथड बेसिकली जो है वो क्या करता है, वो एरे को सॉर्ट करता है। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा जो मेथड है वो सॉर्ट हो जाएगा। एरे जो है वो हमारा यहाँ पे हमें सॉर्ट होके मिल जाएगा। इसने हमें दे दिया एरर। एरर इसने हमें क्या दिया, कंपैरिजन फंक्शन, दी कंपैरिजन फंक्शन मस्ट बी इधर अ फंक्शन और अनडिफाइंड। फंक्शन मस्ट बी इधर और फंक्शन और अनडिफाइंड। तो इसको मतलब हमें कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, जैसे वो भाई साहब पहले हमें बता रहे थे। तो लेट्स से यहाँ पे जैसे अभी भी ये कर ही रहा है वैसे तो। ठीक है, सजेस्ट, तो यहाँ पे हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ए बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमें इसको ऐसे पास करना पड़ेगा, सॉर्ट ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए माइनस बी। ठीक है, ए जो होगा, जैसे वो ए पहले 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए माइनस बी, तो वह 1 - 2 विच इज़ -1। ठीक है, अगर तो ये वैल्यू, अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर तो ये वैल्यू माइनस में आती है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो स्वैप हो जाएंगे। सॉरी, अगर तो ये माइनस में वैल्यू आती है तो ये नंबर स्वैप नहीं होंगे। अगर इनको माइनस करके अगर जो वो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो ये नंबर जो हैं वो स्वैप हो जाएंगे। अब जैसे मान लो 78 माइनस 34 आप करोगे तो जो वैल्यू वो पॉजिटिव में आएगी। दैट मीन्स कि जो 78 है वो बड़ा है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू को स्वैप कर देगा। ठीक है, 34 आगे चला जाएगा, 78 पीछे चला जाएगा। तो ऐसे करके जो ये हमारा एरे है वो सारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो वैल्यू माइनस, अगर इन दोनों को माइनस करके अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब 1 - 2 क्या हो गया, -1। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कर करके हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से डिप्लॉय करूँगा, अब अगर इसको यहाँ पे मैं डिप्लॉय करूँ तो ये हमारा जो मेथड है वो जो हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं। ये हमारा डिप्लॉय हो गया। अब इसको यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब हमारा जो यहाँ पे एरे है वो सॉर्टेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो सॉर्ट मेथड है वो बेसिकली ऐसे काम करता है। ठीक है, अगर मैं देखो अब ये जो है वो सॉर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर अगर मैं यहाँ पे लेट से ये मेथड नहीं देता, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये मेथड नहीं देता या फिर सीधा नंबर डॉट सॉर्ट कर देता या सॉर्ट में सीधा अपना एरे पास कर देता, तो ये क्या करता, ये इन नंबर्स को एज अ स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग कंसीडर करता। ठीक है, तो फिर वो कैर वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करता। ठीक है जी, तो कैर वैल्यू नहीं, मतलब स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है तो ऐसे सॉर्ट काम करता है।
तो सॉर्ट मेथड जो है उसका यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वैसे तो पता चल ही रहा है वैसे कि सॉर्ट एरे सॉर्ट मेथड क्या करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है फॉर ईच। ठीक है, तो फॉर ईच बेसिकली क्या करता है, ठीक है, तो फॉर ईच मेथड क्या करता है, एग्जीक्यूट फंक्शन फॉर ईच एरे एलिमेंट डज नॉट रिटर्न अ न्यू एरे। ठीक है, तो जैसे है तो सेम ही, ये भी मैप के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो फॉर ईच है वो एक न्यू एरे रिटर्न नहीं करता, लेकिन जो मैप है वो एक न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हमें ये सजेशन दे ही रहा है दिस डॉट, तो ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे न्यू एरे को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट नंबर्स, दिस डॉट नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये हमें भाई साहब दिखाई रहे हैं फॉर ईच नम, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ, लेट से मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नम कंसोल डॉट लॉग नम इंटू 3, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे जो है वो कंसोल ये करवा देगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैं दोबारा से जो है वो करता हूँ डिप्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा एरे है वो सारे जो नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -3 3 6। ठीक है, तो इसने हर एक जो एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये न्यू एरे रिटर्न नहीं करता, इसने एरे रिटर्न नहीं किया। देखो ये हर एक एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, एरे रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अगर हम ऐसे करके देखें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे अगर इसको कंसोल डॉट लॉग में ना करवाऊँ, एक बार करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पंगे लेके ही पता चलता है, ऐसे चीज़ें पता नहीं चलती हैं जब तक पंगे नहीं लोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं रिजल्ट ऑफ फॉर ईच मेथड इज दिस डॉट रिजल्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको जो है वो अगर मैं डिप्लॉय करूं तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये मैंने करके देखा नहीं था, अब देखते हैं, जैसे ये बोल रहा था एरे न्यू रिटर्न नहीं करता, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पंगे लेके ही पता चलता है, ऐसे बैठ के चुपचाप पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे आ, तो यहाँ पे देखो इसने बोला रिजल्ट ऑफ फॉर ईच मेथड इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब इसने अनडिफाइंड बोल दिया क्योंकि ये न्यू एरे रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, न्यू एरे रिटर्न ये नहीं करेगा, तो ये हमारा ऐसे ही चलेगा जैसे पहले था। तो यही मुझे देखना था कि एक्चुअली में ये भाई साहब क्या रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब फिर से हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, तब ये हमारा जो है वो चलेगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है, तो इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा आगे जाके जब भी हमें डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो इसलिए इनके बारे में बताना आपको ज़रूरी था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।